दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अविश्वास प्रस्ताव की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में महाराष्ट्र में विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया है। चलिए जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो यह प्रस्ताव लाया जाता है। इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) तक में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। इसे लोकसभा में मंजूरी के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं, जबकि राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। इस प्रस्ताव के लिए विपक्षी दल को लोकसभा स्पीकर को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहते हैं। लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी होती है। इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है या फिर कोई फैसला ले सकता है। सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज्यादा ने भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अन्य बातों पे भी नजर डाल लेते हैं। भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। पहली बार 1978 में अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरी थी, जब तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार को मतदान में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1989 में वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। आपको बता दें, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ पेश किया गया था, जिसमें विपक्षी दल को एक बार भी सफलता नहीं मिली। चलिए अब वक्त हो चला इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। कथन 2 है, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।